दोस्तों, कुतुब मीनार हो या भगवान शिव के मंदिर के ऊपर बने ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि और भी हजारों मंदिर है जिसे लेकर देश भर में मंदिर और मस्जिद की डिबेट होती रही है। मुगल लुटेरे आक्रांताओं ने हजारों मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाई। क्या तलवार के बल पर जबरन जिस स्थान पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो उसे मस्जिद मानी जानी चाहिए? यह एक सवाल है समझदारों के लिए, क्योंकि अनेकों मस्जिद ऐसी है जिनकी दीवारें आज भी मंदिर के हैं। उनके सिर्फ ऊपर गुम्बद के आकार को बदलकर जाहिलों ने मस्जिद का रूप दे दिया। तो क्या ये मस्जिद हुई? नहीं ना। वैसे भी इस्लाम किसी भी इबादतगाह को तोड़कर मस्जिद बनाने की अनुमति प्रदान नहीं करता। इस देश की यह बदनसीबी है। और वैसे भी मंदिरों को तोड़कर बनाए गए मस्जिद पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? 27 जुलाई 1937 को प्रकाशित एक लेख में महात्मा गांधी ने लिखा है, जो मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई है वे गुलामी की निशानी है। पर इस बात पे कोई ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझता और इस देश का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि अरब से आए बर्बर लुटेरे लोगों द्वारा अतीत में हिंदू सभ्यता पर किए गए अत्याचारों के बारे में जानना कितना जरूरी है। इस जानकारी के बिना हम अज्ञानी हैं और हमारे पूर्वजों पर अत्याचार करने वालों को सही तरीके से जान सकते हैं। और विरोधाभास हमारे सामने है, क्योंकि हमारे देश के नेता हिंदू आबादी के समूह नरसंहार अध्यक्ष करने वाले सूफी चरमपंथियों की कब्र पर चादर भेजते हैं। हम अपने पूर्वजों के मंदिरों और मस्जिद में कन्वर्टेड किए गए मंदिरों में डिफॉर्म देवी देवताओं के मूर्तियों के पीछे के इतिहास को देखने में और जानने में बेकार साबित होते हैं। पर मेरे हिसाब से हम लोगों ने सेकुलर की चादर ओढ़े होने की वजह से इधर नजर नहीं जाती। लेकिन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कोलकाता के पास त्रिवेणी में स्थित गाजी जफर खान मस्जिद। यह 3 नदियों गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए गाजी की उपाधि एक इस्लामी योद्धा की दी जाती है जिसने काफिरों का वध करके उन्हें नष्ट कर दिया। इस मामले में यह त्रिवेणी के आसपास का इलाका और लोग थे जिनका वध कर दिया गया और वहां स्थित विष्णु मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। साल 1298 ईस्वी में त्रिवेणी बंगाल में बनी गाजी जफर खान मस्जिद पूर्वी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है। मस्जिद के निर्माण की परिस्थिति के इसके संपन्न शिलालेख में बाखूबी दर्शाया गया, जिसका अनुवाद एच बलूचमन नामक ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, जिन्होंने जफर खान की कब्र पर शिलालेख का अनुवाद किया था। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि शेरों का शेर खान हर अभियान में भारत के शहरों पर विजय प्राप्त करके और जिन श्रेष्ठ धर्मों के स्थानों को पूर्ण स्थापित करके प्रकट हुआ है। उसने अपनी तलवार और भाले से काफिरों में से जिद्दी लोगों को नष्ट कर दिया और अपनी संपत्ति के खजानों को बंगाल के दुखी लोगों में मदद करके बांट दिया, जो कि एकदम गलत है। लेकिन मस्जिद का नजदीक से निरीक्षण करने पर मस्जिद के अंदर पत्थर की पट्टियां पर विभिन्न देवी देवताओं और भगवान विष्णु के 10 अवतार के रूप में विशिष्ट हिंदू वास्तुकला को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जफर खान के मकबरे के दरवाजे हिंदू वैष्णव वास्तुकला काफी दिखाई देते हैं। दीवारों पर बनी कई आकृतियों के चेहरे को तोड़ दिया गया ताकि यह सच्चाई छिपाई जा सके कि मस्जिद वास्तव में एक हिंदू मंदिर है। मस्जिद का पूर्वी दरवाजा स्पष्ट रूप से मंदिर के प्रवेश द्वार की वास्तुकला से मिलता जुलता है, जबकि मंगल घाट मंदिर की दीवार पर डिजाइन से भरा हुआ है। नीचे की तस्वीरों में धातु के टुकड़े जफर खान के युद्ध कुल्हाड़ी के हैं, जिसका इस्तेमाल उसने मंदिर की दीवारों को नष्ट करने के लिए किया था। मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर जंजीर और लटकते फूल की आकृतियां हैं। मस्जिद की दूसरी दीवार पर जंजीर और दीपक की आकृतियां हैं। मस्जिद के पीछे टूटे हुए मंदिर के स्तंभ पाए गए हैं। उत्तर दिशा की ओर स्थित चौखट भी मंदिर की वास्तुकला और डिजाइन को दर्शाती है। मंदिर का पश्चिमी कक्ष, जहां मंदिर का मुख्य ईंटों से छिपा हुआ है। इस मस्जिद के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में मंदिर के दरवाजे देखे जा सकते हैं। इस मस्जिद की एक दीवार पर वैदिक अनाहत चक्र अंकित है, जो षटकोण भी है और नटराज के रूप में शिव के लौकिक नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। जाफर खान गाजी मस्जिद की कई दीवारें ऐसी भी है जो साबित करती है कभी भगवान विष्णु का मंदिर था। उत्तरी दीवार पर 10 अवतार नक्काशी भी साबित करती है कि यह मूल रूप से भगवान विष्णु का मंदिर था। मंदिर की एक दीवार पर संस्कृत शिलालेख भी पाए गए हैं। साथ ही उन दीवारों पर रामायण और भगवान श्री कृष्ण की कहानियां भी लिखी गई है। इस मंदिर के पश्चिम ऊपर एक कब्र है। जाफर खान गाजी मकबरा दाहिनी और अंदर अन्य 2 कब्रों एक साथ भी देखा जा सकता है, जो महिला का है। दोस्तों, बंगाल सिविल सर्विसेज में से एक ब्रिटिश अधिकारी डी मनी ने साल 1847 में गाजी जफर खान के म्यूजियम के खादिमों से मुलाकात की थी।
उन्होंने खादिमों द्वारा उन्हें दिए गए कुछ दस्तावेज को स्कैन किया। दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जाफर मोहम्मद खान अपने भतीजे शाह सूफी के साथ बंगाल के काफिरों को मारने और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए पश्चिमी से भारत आया था। इसमें उल्लेख किया गया कि जाफर खान ने स्थानीय शासक मां नरपति से युद्ध किया और उसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। यह शासक बुद्धदेव के साथ दूसरी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें विजयी गाजी का सिर काटकर और धड़ को त्रिवेणी में दफन कर उसकी हत्या कर दी। गाजी खान और उसकी मस्जिद के बारे में कई संस्करण और लोक कथाएं भी है। हालांकि इस्लामी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए बेकार संस्करणों में उसे एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दी, जो एकदम झूठ बताया गया है। लेकिन लोक कथाएं और विभिन्न संस्करण आपस में विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि भगवान विष्णु को समर्पित यह प्रसिद्ध मंदिर अब मस्जिद के रूप में प्रयोग किया जाता है। सच्चाई यह है कि प्राचीन हिंदू मंदिर जो स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र थे और महान वास्तुकला और शिक्षा के केंद्र थे, उसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया और दुनिया की सबसे पुरानी और महान सभ्यता को खत्म करने के लिए उन पर कब्जा कर लिया। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि सदियों पहले किए गए विनाश और लोकतांत्रिक सरकारों द्वारा हमें ऊपर किए जा रहे वर्तमान तिरस्कार के बावजूद इस सभ्यता को अभी भी क्या जीवित रखता है।